Let's see this question. The length of perpendicular drawn from point 1 to 3 to the line. मतलब यहां पर कोई एक लाइन है और मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहता हूं. मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट जिससे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं वो 1,2,3 जिस लाइन पे ड्रॉ कर रहा हूं, या इसको रैंडम रखते हैं, अभी कोई पॉइंट है P, ठीक है, और ये L. तो इन केसेस में हमारे पास सबसे पहला काम होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना. तो पहला काम क्या होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम फाइंड करते हैं. और दूसरा काम क्या होता है, हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं. डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है. देखते हैं कैसे. ये लाइन है, क्या है, x माइनस 6/3 इज इक्वल्स टू y माइनस 7/2 इज इक्वल्स टू z माइनस 7/-2. मैं इसको इज इक्वल्स टू k मान लेता हूँ, या यूजुअली जो हमारा लैम्डा चलता है लैम्डा रख लेते हैं, ठीक है. तो इस लाइन पर किसी एक आउटसाइडर पॉइंट है, उस पॉइंट को P बोला, 1,2,3, वहां से जो है हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है. तो हमें वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करनी है. मान लेते हैं कि वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर जिस लाइन को पॉइंट पे मिल रहा है उस पॉइंट को मैं क्यू नाम दे देता हूँ. तो अगर मुझे इस लाइन पे रैंडमली कोई भी एक पॉइंट फाइंड करना होगा तो उसको मैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट लैम्डा की फॉर्म में फाइंड करूंगा. तो इंडिविजुअली हम कैसे करते हैं, x माइनस 6/3 को एक बार लैम्डा के इक्वल करेंगे तो x कितना आएगा, 3 लैम्डा प्लस 6. फिर इसको सेम करेंगे तो क्या आएगा, 2 लैम्डा प्लस 7. फिर इसको सेम करेंगे तो क्या आएगा, -2 लैम्डा प्लस 7. ये हमारे क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए. ठीक है, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए. अगर मैं एक लाइन पी क्यू जो कि परपेंडिकुलर लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालना चाहता हूँ, तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए आप सिंपल क्या करते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है. तो पी क्यू लाइन भी बना सकते हैं. पी क्यू वैक्टर क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 5 आई कैप प्लस 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2, 2 लैम्डा प्लस 5 जे कैप माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 3 माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 के कैप, 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 के कैप, ठीक है. तो ये पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज हो गए. अब ये लाइन, रीजन बीइंग कि पी क्यू इस एल के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है. जो ये लाइन है एल, तो एल के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, डायरेक्शन रेशियोज लाइन के क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज लाइन के या फिर उस लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या होगा, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, लाइन का पैरेलल वेक्टर. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है. इसको मैं एल वेक्टर ही नहीं, चलो वेक्टर पी क्यू डॉट वेक्टर एल इज इक्वल टू 0. एक काम करते हैं, हम यहाँ पे वेक्टर ए मान लेते हैं जो कि ऐसे, वेक्टर ए बोल देते हैं हम 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप. और यहाँ पर भी हम वही लिखते हैं, वेक्टर ए 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप. और हमें ये पता है कि वेक्टर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर
ए, दैट मीन्स वेक्टर पी क्यू डॉट वेक्टर ए विल बी क्या हो जाएगा 0, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। वेक्टर पी क्यू डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। पी क्यू में आई कैप क्या है 3 लैम्डा प्लस 5, तो 3 लैम्डा प्लस 5 इंटू 3 प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 लैम्डा प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 minus 2 lambda plus 4 multiply with minus 2 and that would be what equals to 0. 3 3s are 9 lambda plus 5 3s are 15, 2 2s are 4 lambda plus 10 plus 4 lambda minus 8 is equals to 0. 4 4 8, 8 and 7, 8 and 9 17 lambda, 15 plus 10 25, 25 minus 8 plus 17 is equals to 0. That means lambda is what -1। अभी आधा काम हुआ है, आधा भी नहीं बोलेंगे 1/3 बोलेंगे। लैम्डा आपको फाइंड हुआ है, लैम्डा का वैल्यू आप इस क्यू पॉइंट में रखेंगे और उसके बाद आप निकालेंगे क्यू। तो क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। पॉइंट की क्या हो जाएगा, लैम्डा की जगह -1 रखेंगे, चलो यहीं पे लिख लेते हैं। तो -3 + 6 कितना हो जाएगा 6, -2 + 1 5, सॉरी 3, लैम्डा की जगह -1, 3 इंटू -1 -3 + 6 3, -2 + 7 5 + 2 + 7 9। तो क्यू पॉइंट क्या आ गया 3,5,9, 3,5,9 और पॉइंट P क्या है 1,2,3। तो क्या अब मैं इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस निकालूंगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो अब आप PQ निकालो, 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, 9 - 3 6 का स्क्वायर 36। कितना हो जाएगा √49, तो मतलब 7 यूनिट्स। √49 आपको देता है 7 यूनिट्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी वुड बी आवर करेक्ट आंसर।